आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के तीन भुजाओं का प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक थ्योरम सिर्फ याद रखिए क्या कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा का योग तीसरी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम तीन साइड जैसे मान के एग्जाम एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या, तो यहां पर क्या होगा, यदि हम इसको और इसको जोड़े तो इससे बड़ा आ जाए, मतलब क्या कि ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाना चाहिए, सॉरी बराबर होना चाहिए, सॉरी बड़ा होना चाहिए किससे, एसी से। ठीक है, इसी तरह से हम कहें तो बीसी प्लस एसी भी बड़ा होना चाहिए किससे, ए बी से। और उसी तरह से हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस एसी भी बड़ा होना चाहिए बीसी से। ठीक है, इसमें छोटा और बड़ा नहीं कि दो छोटे भुजा का जो छोटे भुजा का जो काम करता है। ठीक है, तो मगर हम एक्चुअल थ्योरम यही होता है कि किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या कि एबी और बीसी एसी से बड़ा होना चाहिए, एसी और बीसी एबी से बड़ा होना चाहिए, एबी और एसी बीसी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसी हम थ्योरम से तीनों को सॉरी चारों को चेक करेंगे। ओके, चलिए तो हम सबसे पहले ये में चेक करते हैं। ठीक है, इसका कोई भी दो भुजा हम ले लेते हैं। ठीक है, वो तीसरी से बड़ा होता है या नहीं। ओके, चलिए तो मानते हैं हम 4 और 8 ले लेंगे। ठीक है, तो 4 और 8 क्या होता है, 12 होता है, 4 से बड़ा है नहीं, फर्स्ट कंडीशन अनफॉलो कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, फिर दो भुजा ले लेते हैं क्या, तो 4 और 4 कितना आ रहा है, 8, क्या 8 से बड़ा है नहीं ना, एक काट हो गया। सेकंड पर आते हैं, किन्हीं दो भुजा ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 5 और 4 ले लेंगे। ठीक है, तो 5 4 क्या आएगा 9, 6 से बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल बड़ा है। ओके, चलिए और ये तो बड़ा हो गया। ठीक है, 5 और 9 किससे बड़ा है, 6 से बड़ा है। तो आगे किन्हीं दो भुजा का योग तीसरी से बड़ा हो गया। हाँ? और नहीं तो और देखना चाहिए तो हम देख सकते हैं, जैसे 6 और 4 ले लेते हैं। ठीक है, क्या 6 और 4 10 हो रहा है, तीसरी से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 5 और 4 तो लेकर देखने, 6 और 5 ले लेंगे तो 4 से बड़ा आ रहा है कि नहीं, तो आ रहा है बड़ा। तीसरे के ऊपर ध्यान से देखिए, 4 4 8 9 से बड़ा है नहीं, कैंसिल आउट, फर्स्ट टाइम ही खत्म हो जाएगा। कोई भी हम ले लेते हैं इसमें, जैसे हम 2 और 4 ले लिए तो 4 और 2 6 से बड़ा है नहीं, कट हो गया। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा था, जैसे हम कोई भी दो भी ले लेते, 5 और 4 ले लेते तो 9 6 से बड़ा है कि नहीं, 6 और 4 ले लेंगे 10 5 से बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल बड़ा है। और क्या कहते हैं 6 और 5 4 से बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल बड़ा है। तो 4 का बी क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी की रचना किस ऑप्शन में संभव नहीं, 5 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, एबीसीडी कह दिया, काका अंगल कह दिया। ओके, चलिए सबसे पहले हम ट्रायंगल एबीसी के एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। चलिए तो 4 के लिए में आपने क्या पढ़ा था कि किसी भी दो ट्रायंगल का तीसरी से, मतलब दो ट्रायंगल के साइड का योग तीसरी के साइड से क्या होता है, बड़ा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बनेगा। ओके, चलिए तो एंगल ए के सामने ए हो जाएगा, एंगल बी के सामने बी हो जाएगा, एंगल सी के सामने सी हो जाएगा। ओके, तो ए सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ए कितना है 6 सेंटीमीटर, बी कितना 7 सेंटीमीटर, सी कितना 8 सेंटीमीटर। तो यहीं पर हम देखकर एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, कि कोई भी दो साइड ले लेते हैं, वो तीसरे से बड़ा होता है या नहीं। ठीक है, तो हम बी और ए और ए लेते हैं, तो 8 और 7 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, तीसरी से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है। ठीक है, तो इसमें ट्रायंगल का निर्माण संभव है या नहीं, बिल्कुल संभव है। ठीक है, क्योंकि यदि दो भुजा का योग तीसरी से बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का निर्माण संभव है। इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, कोई भी हम दो साइड ले सकते हैं, जहां ये और ये ले लिए। ठीक है, 5 और 4 क्या आ जाएगा 9, तीसरे से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, इसमें भी ट्रायंगल का निर्माण संभव है। तीसरे पर आते हैं, कोई दो साइड ले लेते हैं,
5 और 4 क्या आ गया 9, तीसरे से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। कोई भी दूसरा ले लेते हैं, 8 और 4 तीसरे से बड़ा है, नहीं बड़ा है। देखिए 8 और 4 तीसरे से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो यहाँ ट्रायंगल का निर्माण संभव नहीं है। इस ऑप्शन में आ जाते हैं। 5 और 5 10 तीसरे से बड़ा है, नहीं बड़ा है, यहाँ ट्रायंगल का निर्माण संभव नहीं। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे ये क्या कह रहा है कि एक सरल रेखा पर उसके बाहर के किसी बिंदु से अधिक कितने लंब खींचे जा सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, एक सरल रेखा, एक हम सरल रेखा लेते हैं, बाहर कहीं कोई पॉइंट से, ठीक है, मान लेते हैं ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है, तो इस पॉइंट से इस रेखा पर हम कितने लंब खींच सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए। तो किसी भी पॉइंट से किसी भी रेखा पर मात्र क्या एक ही लंब खींचे जा सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं, ठीक, इसका एक रीजन है, क्योंकि जो लंब होती है किसी भी पॉइंट से उसकी लंबात्मक दूरी क्या होती है, सबसे छोटी होती है। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट हो गया, ठीक है, ये एक रेखा हो गया। ओके, चलिए, तो यहां से हम देख लीजिए अनेक रेखा होते, अभी हम एक पॉइंट से एक रेखा पर यदि हम और रेखा खींचना चाहें तो हम अनेक रेखा खींच सकते हैं, ऐसा आप इसे फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक है, मगर एक जो लंब क्या कर रहा है, लंबात्मक क्या कर रहा है, लंब, तो लंब जो होता है क्या होता है, सबसे कम दूरी होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लंबात्मक दूरी क्या होती है, सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी कोई एक ही पॉइंट से एक ही बार ना होगा बाबू। ठीक है, तो क्या होता है, एक ही डिग्री पर क्या होता है, वो 90 डिग्री पर ही वो जो स्ट्रेट लाइन होती है सबसे छोटी क्या होती है, लंबात्मक दूरी। तो 90 डिग्री का एंगल किसी भी पॉइंट से दूसरे रेखा पर 90 डिग्री का एंगल सिर्फ एक बार बनेगा, कोई भी एंगल एक ही बार बनेगा। इसलिए क्या होता है, ये अधिक से अधिक कितने लंब खींचे जा सकते हैं, ये नहीं खींचे जा सकते। फाइव का बी क्या कह रहा है, किसी बिंदु से एक रेखा पर कितने लंब खींचे जा सकते हैं। इसमें भी वो सेम कॉन्सेप्ट बाबू, एक ही लंब खींचे जा सकते हैं। और तीसरा का अभी आपको जवाब बताया कि तीसरा क्या हो जाएगा, लंबात्मक दूरी सबसे क्या होती है, सबसे छोटी रेखा खंड हो सकती है। ओके,